गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज का क्लास मैथ स्टेप का है। कल मैंने मल्टीप्लाई एक अंक का एक डिजिट का चर्चा किया था, एक्सप्लेन किया था, और आज दो डिजिट का मल्टीप्लाई हम लोग सीखेंगे। हमने जो होमवर्क में दिया था आप लोग उस पर प्रैक्टिस करके मल्टीप्लाई को, वन डिजिट मल्टीप्लाई को आप लोगों ने सीखा होगा। आज हम लोग टू डिजिट के मल्टीप्लाई सीखेंगे और यहाँ पे मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। मल्टी आज मल्टीप्लाई हम लोग नीचे में कितना डिजिट है, दो डिजिट है। तो यहाँ पे टेबल का जरूरी मल्टीप्लाई में कल भी क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था मल्टीप्लाई टेबल का काम 10 ही तक होता है। तो 10 तक सभी बच्चे को लर्न है, तो इस चीज को सीखने में परेशानी नहीं होना चाहिए। और उसको प्रैक्टिस, जो भी होमवर्क में हम क्वेश्चन देते हैं उसको कृपया प्रैक्टिस करें और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। जैसे दो डिजिट का हमने मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पहले 2 से सब में लगाएंगे, 2 से सब में, 2 से सब में, उसके बाद 5 से सब में। जो प्रक्रिया हम ऑनलाइन के माध्यम से बता रहे हैं उसको आप फुलफिल कीजिएगा। तो एक अंक हो, 2 अंक हो, 3 अंक हो, टेबल में इधर नहीं होगा। उस पर क्वेश्चन जो होमवर्क में देते हैं उसको प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। तो पहले मैं 2 से सब डिजिट में लगाऊंगा और कल भी मैंने कैरी के प्रक्रिया बताया था, ऐड में भी बताया, सब्ट्रैक्ट में भी बताया और मल्टीप्लिकेशन में भी बताया। और आज 2 डिजिट का भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसमें भी वही प्रक्रिया लगेगा। इसलिए अपने आप को प्रैक्टिस कीजिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है। यहाँ पे 2 से हम 5 को मैं थोड़ा टाइम के लिए भूल जाऊंगा। अभी 2 से सब मिला है। अगर मैं 5 को अगर हिडन करता हूँ तो 2 से वाला है एक डिजिट का, तो जैसे मैंने 2 से किया उस प्रकार ही इसको कीजिए। पहले 2 से करूंगा, 2 4 जा 8 में कैरी नहीं है, आप लोग जानते हैं। कैरी 9 मोर देन 9 के बाद जब आते हैं तो कैरी का स्टार्टिंग पॉइंट अगर कहेंगे तो 10 से स्टार्ट हो जाता है। 9 तक कोई भी कैरी नहीं होता है। तो 4 2 जा 8 में कैरी नहीं है। और 2 3 जा 6 में भी कैरी नहीं है। 2 6 जा 12। अब देखिए 9 मोर देन आ गया तो टेबल यहाँ से, सॉरी कैरी यहाँ से हम लोग उसको माइंड में रखेंगे और अगला स्टेप में हमको ऐड करना पड़ता है। यही मिस्टेक प्रॉब्लम है जो आप लोग गलती बार बार करते हैं। एक ही चीज को ध्यान से नहीं देखिएगा तो गलती होगा ही। इसलिए आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिए। जिस बात को मैं समझा रहा हूँ अगर आप फुलफिल करेंगे तो आज मैंने मल्टीप्लाई टू डिजिट, कल और चीज सिखाऊंगा। इसलिए ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप लोग ठंड में बच के कुछ न कुछ पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो मैंने अभी कहा 2 4 जा 8 में कैरी नहीं है, 2 3 जा 6 में कैरी नहीं, बट यहाँ 2 6 जा 12 कैरी करनी हो तो 9 मोर देन 10 से स्टार्टिंग पॉइंट कैरी है। तो मैं 2 6 जा 12 कहा। 12 आप लोग जान रहे हैं 1 2 कैरी मेरा 1 हो गया। 2 को यहाँ एंट्री करेंगे, क्या पीछे वाला में कैरी तो कुछ था ही नहीं, तो इसलिए हम 12 का क्या लिखेंगे 2 और कैरी हम 1 याद रखेंगे। 3 2 जा 6 और कैरी मेरे पास कितना था 7। 2 से सबको मैंने कर लिया। आप लोगों ने देखा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 कैरी नहीं था, 2 6 जा 12 2, फिर कैरी 1 आया, 2 3 जा 6 6 7। तो यहाँ मैंने
एक स्टेप प्रक्रिया कर लिया। अब देखिए, अब 2 को हम हिडन करेंगे तो 5 से प्रक्रिया करेंगे, और ये प्रक्रिया करने से पहले मैं राइट साइड में एक डिजिट को छोड़ के लिखता हूँ। क्या करता हूँ, राइट डिजिट में एक डिजिट को छोड़ता हूँ राइट साइड में, और उसके बाद में लिखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 5 में अब 2 को भूल जाइए, 5 में सब प्रक्रिया करना हो। जैसे मैंने 2 से सब का प्रक्रिया किया उसी तरह 5 से करना है। 2 को भूल जाना है, 2 का काम खत्म हो गया। अब 5 का काम करना है। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 2 0 20, 2 लेफ्ट में है 0 राइट में है, तो इसमें क्या है 0 लिखेंगे और कैरी कितना हो जाएगा 2। तो मैंने अभी बताया राइट साइड से एक डिजिट को छोड़ के मैं लिखूंगा। 5 4 जा 20, तो 20 का 0 एंट्री करेंगे, 2 मेरा क्या हो जाएगा कैरी। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे तो एक अंक छोड़ के लिखना है, यही मल्टीप्लाई का नियम है, इसको फॉलो करना है। 2 अंक का मल्टीप्लाई है, 3 अंक का है, उसी तरह छोड़ते ऐसे ऐसे चला जाते हैं। 4 अंक का भी सीखेंगे तो इस तरह छोड़ते ही आना है। तो अभी आप लोग के क्लास के अनुसार 2 ही अंक का सीखना है। 5 4 जा 20 का 0, मेरे पास कैरी 2 बचा। 5 3 जा 15, और कैरी मेरे पास कितना है 2, 15 2 70 के 7, और कैरी कितना बचा 1। अब हम 5 6 जा 30, और कैरी कितना था 1, तो 31 आया। 31 में क्या एंट्री करेंगे 1, और 3 मेरा क्या हो गया कैरी। अब देखिए 5 3 जा 15, 31 में कितना कैरी था 3, तो 5 3 जा 15 आया, और कैरी 3 तो 18। लास्ट जो है, लास्ट जो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो लास्ट में पूरा डिजिट को पूरा नंबर को हम लिखते हैं। तो मैंने क्या किया, 5 4 जा 20 का 0, कैरी आ गया 2, और 5 3 जा 15, 2 कैरी तो 70, फिर कैरी आया 1, 5 6 जा 30, फिर 1 कैरी जोड़े तो 31 का 1 लिखे, कैरी आया 3, 5 3 जा 15 में 3 जोड़े तो 18 आया। तो मैं इसमें ऐसे लाइन खींचूंगा और इसको ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो यहाँ 8 में कुछ नहीं है, तो ये अंक इसी तरह 6 में 0 तो 6 7 2 9 7 1 8, और कोई भी कैरी ऐड में कुछ भी नहीं है। इतना हमारा क्या हो गया, आंसर हुआ। तो वीडियो में जिस तरह मैंने समझाया है उस तरह प्रक्रिया से आप भी फुलफिल कीजिएगा, तो यह 2 अंक 1 अंक 3 अंक 4 अंक आप अपना माइंड को डेवलप कीजिएगा। तो ये कुछ नहीं है। अगर इसमें बार बार कैरी जोड़ने इधर कुछ भी कीजिएगा तो आपको इसमें गलती होंगी। इसलिए इस वीडियो को बार बार देख के समझने की कोशिश कीजिए। जो मैं कैसे किया हूँ उसी अनुसार आपको कीजिएगा, तो एरर न होगा। मिस्टेक कभी होता है, लेकिन आप लोग खाली मिस्टेक करते हैं, इसलिए एरर न करें। और मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग इस कंसेप्ट को पूरा करें। इस पर मैं क्या करता हूँ, होमवर्क देता हूँ। मैं रेगुलर ही होमवर्क डाल रहा हूँ, आप लोग इसको देखिए, ऑनलाइन माध्यम से समझिए, और होमवर्क देता हूँ तो उस पर प्रैक्टिस कीजिए और उसको बनाइए, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई हमको आता है, कैसे भी रहे मैं बना दूंगा, उसके प्रक्रिया को फुलफिल करूंगा। तो कोई भी क्वेश्चन ना हार्ड होता है ना वीक होता है, इसलिए आप ध्यान से बनाना है। अपने इस होमवर्क को आप लोग नोट डाउन कीजिए। ध्यान देना है, यहाँ बीच में लाइनिंग नहीं करना है, इसका लाइनिंग यही होगा, ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट का प्रक्रिया होकर फिर ऐड होता है, इसलिए यहाँ लाइन नहीं खींचना, इसलिए मैं नहीं खींच रहा।
इसमें मैंने 10 क्वेश्चन होमवर्क में डाला है और इस वीडियो को देखकर आप लोगों को रिवीजन करना है और जितना चीज मैंने ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया है आपको मंथली एग्जाम में जरूर दूंगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखें, एक बार में नहीं होता है, 2 बार में देखिए, 2 बार में 3 बार पहले वीडियो को समझे और उसके बाद इस पर होमवर्क मैंने 10 क्वेश्चन दिया है। होमवर्क मैंने 10 क्वेश्चन दिया है, इसको प्रैक्टिस करके अच्छा से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको मल्टीप्लाई की प्रक्रिया पूर्ण होगा और इस क्लास को आप लोग कितने फायदेमंद होगा बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी समझ में आएगा। और नेक्स्ट क्लास में जो हो फिर अगले टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।